Okay, students, now the next cause of revolution is unjust taxation. टैक्सेशन का जो सिस्टम था वो अनजस्ट था, ठीक नहीं था. हाउ द कॉमन पीपल हैड टू bear the burden of taxes. Just now we have, before this point, I had explained to you how the third estate had to pay all the taxes, or third estate people were common people. The common people had to bear the burden of taxes, so that was unjust because they were poor also. और जो अमीर थे वो कुछ नहीं दे रहे थे, तो अनजस्ट हो गया ये टैक्सेशन का सिस्टम. The church fathers and nobles did not have to pay any tax to the state. तो जब ये सबसे रिच लोग थे और ये पे ना करें, तो would you call it just or unjust? Naturally it was unjust. The people of third estate had to pay all the taxes to the state. The farmers had to pay a special tax to the church also, which was known as टीदेस. अभी आपको मैंने बताया कि स्टेट को तो वो देते ही देते थे सारे टैक्स, लेकिन एक खास तरह का जो टैक्स था नोन एज टीदेस, दे हैड टू पे दैट टैक्स टू द चर्च स्पेशली. सो दिस वाज अनजस्ट टैक्सेशन सिस्टम. और ये भी जब हम रेवोल्यूशन की बेटा बात करते हैं ना, तो रेवोल्यूशन कहीं पे भी होता है तो वो तब होता है जब कुछ ना कुछ ऐसी बातें बहुत सालों तक चलती रहें जिससे कि लोगों को मतलब एक तरह से बर्दाश्त होना बंद हो जाए और गुस्सा बहुत भर जाए मन में. सो आप देख रहे हो कि जितने भी ये काम थे सारे अभी तक हमने किए हैं रीजंस, तो दीज आर ऑल लाइक दैट. सो नेक्स्ट इज राइज ऑफ मिडिल क्लास. नाउ मिडिल क्लास जो है, दिस कंसिस्टेड ऑफ इंडस्ट्रियल those people like lawyers, teachers, and scholars, traders, bankers, manufacturers. हमने पढ़ा था 3 estates में कि उसमें भी 3 तरह के लोग थे. थोड़े वो लोग जो तो थे थोड़े ठीक थे पैसे के हिसाब से, पढ़े लिखे थे, कुछ थे जो बिल्कुल ही पुअर थे. सो उनमें जो थोड़े से अपर थे क्लास के, अपर क्लास इन द सेंस के रिचर मेंबर्स ऑफ थर्ड एस्टेट, तो जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, फ्यूडल सिस्टम एंड हुआ, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कैसे होगा, यानी कि इंडस्ट्री डेवलप होगी, उसमें किंग तो काम करेगा नहीं आके, चर्च के लोग काम नहीं करेंगे, नोबिलिटी के लोग काम नहीं करेंगे, उसमें ऐसे लोगों की जरूरत होगी ना जिनके पास थोड़ा पैसा भी होगा, जो पढ़े लिखे भी होंगे, ठीक है, अच्छा बुरा समझते भी होंगे. तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ ही एक मिडिल क्लास जो थी वो उसका इमर्जेंस हुआ. तो ये मिडिल क्लास जब इमर्ज हुई तो इसमें ये एजुकेटेड क्लास थी. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हेल्प्ड इन द इमर्जेंस ऑफ एन एजुकेटेड मिडिल क्लास which included traders, bankers, lawyers, manufacturers, scholars, etc. Now, they brought forward the ideas of liberty, equality, and fraternity because they wanted to end feudal system. फ्यूडल सिस्टम जो आपको मैंने समझाया, उसके हिसाब से आप ये तो समझ ही गए होंगे कि उसमें कोई इक्वालिटी नहीं थी. सोसाइटी में आप समझ गए कि उसमें कोई इक्वालिटी नहीं थी. Now this middle class wanted to end that feudal system because it wanted equality and fraternity and liberty in the society. They wanted that the social status of a person should be decided by merit. अभी तक जो सोशल स्टेटस था फ्रांस में वो बाय बर्थ डिसाइड होता था. हमने पढ़ा था थर्ड एस्टेट, ये फर्स्ट एस्टेट, कि उनको प्रिविलेजेस थी बाय बर्थ. जो भी इस फैमिली में पैदा हो गया तो बाय बर्थ उसको प्रिविलेजेस हैं, उसका स्टेटस हाई ही होगा, ठीक है, चाहे किसी भी काम के ना हो, ये लोग कुछ ना इनको आता हो. तो
जो ये मिडिल क्लास के लोग थे, ये आते तो थर्ड एस्टेट में थे, जो ये मिडिल क्लास के लोग थे वो इस सिस्टम को एंड करना चाहते थे. दे वॉन्टेड दैट द स्टेटस ऑफ अ पर्सन शुड बी डिसाइडेड नॉट बाय बर्थ बट बाय हिज मेरिट. मेरिट मतलब उसकी काबिलियत के ऊपर, एबिलिटी के ऊपर. अगर वो कुछ कर सकता है, किसी काम का है इंसान, कंट्री के लिए कुछ कर सकता है, और तब तो उसको हम कहेंगे कि हाई स्टेटस है उसका. ये नहीं कि पैसा है बस इसलिए मेरिट, उसका स्टेटस ज़्यादा हो. तो ये मिडिल क्लास वांटेड टू एंड दैट थिंग, और यही इसने किया भी. सो दे ब्रॉट फॉरवर्ड, दे मीन्स मिडिल क्लास ब्रॉट फॉरवर्ड द आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी and fraternity because they wanted to end feudal system. They wanted that the social status of a person should be decided by merit. उसकी काबिलियत के बेसिस पे उसका स्टेटस डिसाइड हो. So they became the leaders of the French Revolution. हो तो ये सब चीज़ें जो थी रही, पहले से हो रही थी, लेकिन वो